अयोध्या जिले के बीकापुर लक्ष्मणपुर ग्रैंड उत्तरपारा में श्री काली माता सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का आज चौथे दिवस में कथा व्यास पंडित हरिप्रसाद दुबे भगवताचार्य ने कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कथा कंस के अत्याचारों और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के अवतार के बारे में बताती है। कंस की कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है, जो धर्म और प्रजा की रक्षा करते हैं। भागवत कथा में श्री कृष्ण के जन्म की कथा कंस के अत्याचारों से जुड़ी है। कंस ने अपनी बहन देवकी के पुत्रों को मारने का प्रयास किया था, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय जेल के सभी बंधन टूट गए और श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। ये कथा कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और देवकी यशोदा के प्रेम के बारे में बताती है। कथा के दौरान श्री कृष्ण के जन्म के समय की खुशी और आनंद को दर्शाया जाता है। ये कथा धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के अवतार का भी वर्णन करती है। जब कंस ने सभी मर्यादाएं तोड़ दी तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना करते हैं। कथा के प्रारंभ में श्री आपको बता दें, भागवत भगवान का पूजन कर आरती मुख्य यजमान रामसागर दुबे बबलू जिला पंचायत प्रत्याशी बीकापुर प्रथम के द्वारा उतारी गई। इस मौके पर रामसागर दुबे, बबलू सूर्य मणि तिवारी, सिद्धनाथ दुबे, राजमणि तिवारी, गुड्डू महिपति यादव, गयादत्त यादव, पंकज उपाध्याय, सहदेव पांडे, पवन सिंह, लक्की तिवारी, ऋषभ दुबे आदि आपको बता दें सैकड़ों के बीच में कथा व्यास पंडित हरिप्रकाश दुबे ने भागवत भजन के द्वारा माहौल को भागवतमय एवं भक्तिमय बना दिया। कथा सुनने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारत न्यूज लाइव के लिए अयोध्या से प्रमुख रिपोर्ट। 7 जन्मों का संग में रहूंगी सदा, वो 7 जन्मों की संग में रहूंगी सदा। पत्नी ने कहा था 7 जन्मों तक संग में रहूंगी सदा। आज मुश्किल पड़ी छोड़ के चल दिए, आज मुश्किल पड़ी छोड़ के चल दिए, किसको अपना 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 किसको अपना कहे ना कुछ समझ आ रहा। गजराज कह रहा है किसको अपना कहे ना समझ आ रहा। आजकल ना कोई वफा लोग है, वफा लोग है। इस जमाने में किसका भरोसा करे यार, भरोसा करे। आजकल के बड़े वफा लोग हैं, वफा लोग हैं। आजकल के बड़े वफा लोग हैं, वफा लोग हैं। नमस्कार, मैं वीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। इस समय श्री काली माता सेवा समिति संस्थान में मैं पहुंचा हूं। ये ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर ग्रंट उत्तरपारा में लगता है। ये तहसील बीकापुर अंतर्गत आता है, जहां पर श्रीमद् भागवत का आज या चौथा दिवस है। तो पंडित जी, ये चौथा दिवस है जहां पर श्रीमद् भागवत का जो यहाँ के कथावाचक है पंडित श्री हरिप्रसाद दुबे जी, जिनके द्वारा यहाँ पर जो यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे जनता जो श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है, उनके बीच में कथा का प्रसंग चल रहा है और आज ये चौथा दिवस है। तो हम जो है यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, कुछ जो है इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग का कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है एक बार सामने से आइए और जिससे मैं सवाल कर सकूँ। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा में यह दिखाया गया है कि शंकर भगवान को ऐसा 3 कारण था जिससे राजा दक्ष हमेशा नफरत किया और ईर्ष्या किया। वो 3 कारण क्या हैं? वो 3 कारण राजा दक्ष द्वारा, जिस समय राजा दक्ष एक यज्ञ कर रहे थे, सभी देवताओं को एकत्रित किया था, उसमें शंकर भगवान को भी आमंत्रित किया गया था। और जिस समय शंकर भगवान को आमंत्रित किया गया था तो राजा दक्ष जब उस सभा में प्रवेश करने लगे
सभी देवता जितने थे वो सब राजा दक्ष की अगवानी करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन उसमें 3 देव नहीं खड़े हुए। उनमें से कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु भी और महेश, ये तीनों देवता नहीं खड़े हुए। राजा दक्ष को ये बात लग गई, ब्रह्मा को, विष्णु को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि ब्रह्मा तो जगत के रचयिता हैं और विष्णु भगवान जो है जगत पालनहार है, लेकिन शंकर अगर हमारी अगवानी करने के लिए नहीं खड़े हुए, ये बात मुझे खल गई। क्यों खल गई? कि शंकर को मैंने अपनी पुत्री का वर्ण किया है और वो हमारा जमाता भी है। कम से कम इस आश्रय से खड़े हो जाता है कि हमारे ससुर हैं। इसलिए शंकर भगवान खड़े नहीं हुए और राजा दक्ष उन पर रोषित हो गए। महाराज दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि शंकर भगवान जब उस सभा से नहीं खड़े हुए तो उनको जलाने के लिए एक कनखल में यज्ञ किया गया, जिसमें सबको बुलाया गया लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया। और शंकर भगवान को ना बुलाने का कारण उसका घातक ये हो गया कि सती अपने मायके की मोह करके और उस यज्ञ में जाना चाहते थे। शंकर भगवान ने कहा हमारा निमंत्रण नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। महाराज जी, एक दूसरा प्रश्न है कि प्राणी मात्र को भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? महाराज जी, प्राणी मात्र को भागवत सुनने का श्रेय इतना है कि राम कथा जो है वो जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत जो है मरना सिखाती है, किस तरीके से मरना है और अपना मोक्ष किस तरीके से हो सकता है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि राजनीति में धर्म का कितना महत्व है? राजनीति में धर्म का उतना ही महत्व है जितना दाल में और सब्जी में नमक का और चाय में चीनी का। अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा, धर्म नीति नहीं होगी तो स्वार्थ नीति कहा जाएगा वो। इसलिए धर्म को अगर धर्म नहीं होगा तो जो राजनेता जो है वो अनीति करने लगेगा और धर्म का रास्ता छोड़कर हमेशा गलत रास्ते पर जाएगा। इसलिए धर्म का रहना उसमें जरूरी है। एक बात और जानना चाहूँगा कि क्या धर्म को राजनीति के रास्ते पर चलना चाहिए या राजनीति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए? सर्वप्रथम ये मेरा सवाल है। जहाँ तक प्रश्न ये है कि राजनीति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए या धर्म को राजनीति पर चलना चाहिए, अपनी अपनी जगह पर दोनों सटीक है। जैसे पति पत्नी के बगैर नहीं चल सकते, मीठा कड़वे के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरीके धर्म और राजनीति दोनों एक अभिन्न अंग है, एक दूसरे के बगैर कोई नहीं सकता। बहुत बड़ी बात आपने कही है। जैसा कि आपने देखा कि मैं इस समय उत्तरपारा ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर ग्रांट में मौजूद हूँ, जहाँ पर श्रीमद् भागवत का आज चौथा दिवस चल रहा है और चौथा दिवस में मेरे 3 सवाल थे। तीनों सवालों का महाराज जी ने बहुत सटीक जवाब दिया है। ये सत्य है कि श्रीमद् भागवत जीना और मरना दोनों सिखाता है। यही जो है श्रीमद् भागवत में सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, श्री रामचरितमानस में भी दिखाया जाता है कि जीवन किस तरीके से हमको चलना चाहिए, किसी जाति का किसी चीज़ का भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो भक्ति और जो ये कथाएं हैं उन सब में सिखाया जाता है। मिलते हैं हम अगली खबर में, तब तक बने रहिए हमारे भारत न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।